दोस्तों अक्सर हम बात करते हैं आईक्यू के बारे में। आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है। इसके निकालने का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज का मतलब होता है कि अगर बच्चा 4 साल का है और वो 5 साल के क्वेश्चन को सोल्व कर दे रहा है तो उसकी मेंटल एज 5 इयर्स हो गई और क्रोनोलॉजिकल एज 4 ईयर, क्योंकि वो 4 साल का बेबी है। और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आईक्यू निकल जाता है। एक एग्जांपल लीजिए और याद है कि अगर 100% आता है तो उसे एवरेज माना जाता है, 100 से ज्यादा है तो ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है आईक्यू। अगर 100 से कम आया तो बिलो एवरेज माना जाता है इंटेलिजेंसी के बारे में। हालांकि ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें कई ड्रॉबैक भी है। किसी नेक्स्ट लेक्चर में ड्रॉबैक बताऊंगा मैं। फिलहाल आप देखिए कि मान लीजिए किसी बच्चे का जो मेंटल एज है, मतलब वो क्वेश्चन सोल्व कर दे रहा है 5 इयर्स के बच्चों का, तो मान लीजिए मेंटल एज 5 है, मेंटल एज, और उसका क्रोनोलॉजिकल एज जो है, जो रियल एज है, वो मान लीजिए 4 इयर्स है। 4 इयर्स है रियल एज या क्रोनोलॉजिकल एज 4 इयर्स है। तो आईक्यू निकालने का दोस्तों तरीका ये है, मेथड ये है कि मेंटल एज यानी 5 एंड रियल एज इंटू 4 इंटू 100। अभी देखिए 25 इंटू 5 125, 100% से ज्यादा है तो यानी इंटेलिजेंट, एवरेज से ज्यादा है। और अगर यही मान लीजिए उस बच्चे का मेंटल एज भी 5 है और क्रोनोलॉजिकल एज भी 5 है और मेंटल एज भी 5 है, मेंटल एज भी 5 है, तो इस सिचुएशन में आईक्यू क्या होगा? 5/5 इंटू 100% एवरेज माना जाएगा। अगर यही कम है, मान लीजिए मेंटल एज 5 के बजाय 5 ना होकर 4 है, तब ये हो जाएगा 4/5 इंटू 100, क्योंकि उसका रियल एज तो 5 ही क्रोनोलॉजिकल एज। अब डिवाइड करेंगे तो 5 टू 10 80 हो गया, बिलो एवरेज हो गया। 80% आए तो बिलो एवरेज हो जाएगा। तो इस तरह हम आईक्यू निकाल लेते हैं और आईक्यू से फाइंड आउट कर लेते हैं कौन बच्चा एवरेज से बिलो एवरेज है। हालांकि इसकी कई ड्रॉबैक है दोस्तों, किसी अलग लेक्चर में ड्रॉबैक पे भी बात करेंगे।